नमस्कार, मेरा नाम है सोहेल सुगावले और आज मैं आया हूँ केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल लातूर। और आज हम यहाँ पे जो डॉक्टर आमिर शेख फर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट है, उनसे आप इंटरव्यू लेने के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम सर इंटरव्यू में। कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे जो ऑडियंस है सर उनके बहुत सारे क्वेश्चन है। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब होता क्या है? नमस्ते, मैं डॉक्टर आमिर शेख केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं और ओनर भी हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बोले तो एक्चुअली ये क्या होता है। यस। बेसिकली जो है नॉर्मली जो बच्चा पैदा होता है गर्भनलिका में तैयार होता है और बच्चेदानी में चिपक जाता है। यहाँ पे हम बच्चा हमारे लैब में तैयार करते हैं और फिर बच्चेदानी में हम चिपका देते हैं। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि कुछ पार्ट जो बच्चा का तैयार होने का जो प्रोसेस है वो कुछ लैब में होती है और बाकी बच्चे वाली प्रोसेस जो है सो माँ के पेट में होती है, यानी बच्चेदानी में होती है। तो इसलिए हम इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि मेरे प्रैक्टिस की शुरुआत में मैंने देखा कि टेस्ट ट्यूब बेबी बोले तो लोगों को कुछ एबनॉर्मल है ऐसा लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल बच्चा ही होता है। सिर्फ इसका कुछ पार्ट लैब में होता है, कुछ पार्ट माँ के बच्चेदानी में तैयार होता है और बाकी तो प्रोसेस पूरी नेचुरल जैसा प्रोसेस होती है वैसी प्रोसेस होती है। अच्छा। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी बोले तो अपना नॉर्मली बच्चा होता है और अपना खुद का बच्चा दूसरा एक होता है। क्वेश्चन है कि पहले जमाने में तो ज्यादा मतलब टेस्ट बेबी सेंटर या टेस्ट बेबी हॉस्पिटल नहीं थे, तो आजकल ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो सर क्या सच में ये कुछ है आपको, मतलब जैसे कि आपने बहुत जगह वर्क किया है, तो आपके टाइम पे क्या था? जैसे कि आप जब हमारे लेवल के थे उस टाइम पे क्या था और सर अभी क्या चल रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस। और ये पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब हम 81 में मैं एमबीबीएस को जब लगा था, तो जब इनफर्टिलिटी का रेट जो था, जैसे कि समाज में 10% लोगों को बच्चा नहीं होता था, यस। अभी का रेट जो है तो 25 नियर अबाउट 25% लोगों में बच्चा नहीं होता है नॉर्मली। तो 25% कहने का मतलब है कि 1/4 जितनी भी शादियां हो जाएंगी उसमें कि 1/4 लोगों को कुदरती बच्चा नहीं होगा, उनको टेस्ट बेबी का सहारा लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आप सुनते होंगे कि तुम्हारे बाप दादा कहते थे कि हमारे ज़माने में खाना इतना अच्छा था, हवा अच्छी थी, पोल्यूशन नहीं था, ये नहीं था, हम मेंटली बहुत रिलैक्स रहते थे। भले उस ज़माने में एजुकेशन ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेंटल पीस बहुत था, अच्छा खाना था, एयर पोल्यूशन नहीं था, वाटर पोल्यूशन नहीं था या फिर फूड पोल्यूशन नहीं था। अभी हर जगह पोल्यूशन है, उसके साथ-साथ स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा है। उसके साथ-साथ लेट मैरेजेस भी हो रहे हैं, जो पहले ज़माने में बहुत जल्दी मैरिज होता था, अभी लेट मैरेजेस भी हो रहे हैं। ये सब का एक कंबाइन इफ़ेक्ट ये हुआ है कि अब नियर अबाउट समाज में 25% लोगों को बच्चा, कुदरती बच्चा नहीं हो रहा है, वहाँ कहीं न कहीं डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है। और इसके लिए जो पहले ज़माने में सिर्फ बम्बई में या पूना में टेस्ट बेबी सेंटर होता था, तो यहाँ पे मैं 2006 में मेरा पहला टेस्ट बेबी सेंटर शुरू किया। तो 2006 में टेस्ट बेबी एक सेंटर से लातूर में था, आज 16 सेंटर हैं लातूर में। अच्छा, लातूर में 16 सेंटर है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इतने सेंटर फास्ट बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि सभी सेंटर चलेंगे या नहीं चलेंगे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ आईवीएफ सेंटर्स की संख्या बढ़ रही है। और संख्या बढ़ रही है इसका मतलब ही ये है कि समाज में इनफर्टिलिटी का प्रमाण भी बहुत बढ़ रहा है और इस इनफर्टिलिटी के प्रमाण बढ़ने की वजह से टेस्ट बेबी सेंटर भी खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के जो बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे, इसमें कुछ डिफरेंस है या सेम बच्चे होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे थोड़ा-सा इन लाइट मोड ये भी कहता हूँ कि वो भी इंसान के ही बच्चे हैं, ये भी इंसान के ही बच्चे हैं। सिर्फ़ उसमें का स्टार्टिंग का पार्ट कुछ जो है फर्टिलाइज़ेशन पार्ट है वो लैब में होता है। बाकी प्रोसेस तो माँ के पेट में ही होती है। तो इट इज़ बट नेचुरल है, वो नेचुरल ही रहेगा। सही बात। तो सिर्फ़ फ़र्क ये है कि कुछ पार्ट लैब में होता है, कुछ पार्ट माँ के पेट में होता है। जैसा कि अर्ली जैसा कि 280 डेज़ कोई भी प्रेगनेंसी हो गई, तो एक बार बच्चा तैयार हुआ, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या टेस्ट बेबी हो, तो बच्चा तैयार होने के बाद 280 दिन में डिलीवरी होती है। 280 दिन में डिलीवरी होती है। जैसा 9 महीने 9 दिन जो बोलते हैं ना, 9 महीने बोलते हो 270 दिन, ये 9 दिन बोलते हो 279 या 280।
तो इसमें भी और उसमें भी उतना ही ड्यूरेशन होता है। हाँ same duration। लेकिन 280 में से सिर्फ 3 दिन, पहले के 3 दिन लैब में रहता है बच्चा, और बाद के 277 दिन माँ के पेट में ही रहता है। सही बात है। तो कहने का मतलब है कि अर्ली पार्ट जो है वो सिर्फ लैब में होता है, बाकी का तो पार्ट माँ के पेट में ही होता है। तो ये बच्चा और वो बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते अपना बच्चा नहीं है, तो वो हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस करके बोलते हैं। और मैं तो मजाक में बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे को कुछ डाउट आया तो तुम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा अपना ही है क्या नहीं है। तो नो डाउट श्योरली वो अपना ही बच्चा होता है। और दूसरी बात ये भी है कि हम बहुत प्रिकॉशन लेते हैं कि उस बच्चे में कुछ खराबी ना हो या फिर उस बच्चे में कुछ डिफेक्ट ना हो, इसलिए ये बच्चा और वो बच्चा सेम ही होता है। दूसरा, लोगों का कंसर्न ये होता है कि ये बच्चा बहुत नज़ाकत वाले होते क्या, या फिर आप जो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो जाएगा इसके होने वाले बच्चे कैसे हो जाएंगे, ये तो लोगों को मालूम नहीं है ना, अभी उतना आम नहीं हुआ। लेकिन पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो अभी कनुप्रिया अग्रवाल जो बोल के हैं, उसके नियर अबाउट 45 ईयर्स की हो गई उसकी एज, वो इंजीनियर है और उसकी लड़की अब 11 साल की है। जैसा कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया 40 साल पहले, उसकी शादी हो गई, अब 10-11 साल की उसे बच्ची है। टेस्ट ट्यूब बेबी को नॉर्मल बेबी हुआ है। तो ये नॉर्मल बेबी और वो टेस्ट ट्यूब बेबी, माँ और बेबी दोनों सेम है। मतलब तो कोई अभी डिफरेंस नहीं कोई है। डिफरेंस नहीं, अभी तो प्रूव हो गया कि ये नॉर्मल टेस्ट ट्यूब बेबी जो बच्चा हुआ उसे नॉर्मल बच्चा हो सकता है। लोगों को ये भी डाउट था कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ तो इसे बच्चा होगा कि नहीं होगा। बहुत तो सारे लोगों कहने के दिमाग में सर क्वेश्चन। हाँ, तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग का, जैसा कि मैंने अब सिंप्लीफाई करने के लिए ये बोला कि 280 दिन में के 3 दिन लैब में है, बाकी के 277 दिन इधर माँ के पेट में है। तो नियर अबाउट सेम प्रोसेस है और सेम बच्चा होता है और वो खुद का बच्चा होता है। देखिए सर ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है सर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर एक जो अगला सवाल है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि क्या टेस्ट ट्यूब बेबी से मतलब गारंटेड बच्चा होता है क्या? हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसा कि बैंक में चलन भरे, उधर से रिसिप्ट आ गई, ये ऐसा नहीं होता है। अच्छा। दिस इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कोई भी डॉक्टर 100% गारंटी से नहीं बोलता है। ओवरऑल सक्सेस रेट आप इंटरनेट पे देखेंगे तो ओवरऑल सक्सेस रेट 30 to 40% है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेट नियर अबाउट 60 to 70% है। अच्छा। इस बैच में तो हमारे 12 में से 10 पेशेंट पॉजिटिव आ गए, तो हमारा नियर अबाउट 82% सक्सेस रेट हुआ। लेकिन मैं भी किसी को ये नहीं बोलता कि गारंटी से बच्चा होगा, बल्कि क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कोई भी डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट करता है बट ही कैन नॉट अश्योर 100% श्योरली सक्सेस, तो किसी भी ट्रीटमेंट, जैसा आईवीएफ में नहीं बोल रहा मैं, जैसा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करेंगे तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हार्ट का ऑपरेशन करें तो भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हर जगह सक्सेस होता ही ऐसा नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि डॉक्टर ट्रीट करता है और भगवान उसमें शिफा देता है। क्योर करने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ भगवान की, अल्लाह की सही बात है। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर के हाथ में शिफा है। शिफा जो है सो डॉक्टर के हाथ में कोशिश है और शिफा है सो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ऑनेस्टली कोई भी टास्क करते हैं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 60 to 70% तो नियर अबाउट हर बैच में आते हैं। इस बैच में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 82% आए हैं। तो ये सक्सेस रेट जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वैसा वैसा लोगों का फेल्योर कम होगा, और फेल्योर कम होगा तो लोगों की निराशा कम हो जाएगी। क्योंकि लोग कहीं पे बच्चा नहीं हुआ तो लास्ट रिसॉर्ट बोल के टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ आते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। उसके हिसाब से हम केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल में तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन हम ऐसा कोशिश करेंगे 100% हम सबको सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत अच्छा हम अश्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी डायरेक्शन जो है, हमारा वंदत्वाकडून मातृत्वाकडे ये ब्रीद वाक्य है। तो हम ऐसा समझते हैं कि 100% वंदत्व से 100% मातृत्व की तरफ जाने की हमारी कोशिश है, और इंशाल्लाह हम इसमें सक्सेस होंगे ऐसा हमारे को लगता है। बिल्कुल सर। सर अगर आप बुरा ना होने तो एक क्वेश्चन पूछूं क्या मैं? पूछो पूछो। तो जो भी युवा है सर, कि उनको इसकी जरूरत ना पड़े, इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा सर अभी से? अच्छा, हाँ सर। मतलब ये बहुत सारे ऐसे युवा है सर जो कि अभी से जो कुछ देखते हैं, जैसे कि सेंटर देखे तो वहाँ पे उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लग जाता है। मतलब
तो उनको ऐसा लगता है कि उस चीज पे हमें जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम अभी से क्या करें? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे घाटे का है। सही बात है सर। मेरा गिराई कम होने का है, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर पहले जैसा बोला कि शादियां वक्त पे होना चाहिए। अच्छा। जैसे कि साइड बाय साइड, जैसा करियर, एजुकेशन, करियर और शादी, इसका एक तालमेल बिठाना चाहिए। अच्छा। जनरली एक फर्टिलिटी का पीरियड रहता है 20 से 30 साल की उम्र में, बहुत अच्छा फर्टिलिटी पीरियड रहता है जहाँ पे इजीली बच्चा हो सकता है। अपना ग्रेजुएशन 20-22 साल तक होता है। मैं ये नहीं कहता कि ग्रेजुएशन नहीं करते हुए बच्चे पैदा करो, लेकिन बात यह है कि जैसा कि ग्रेजुएशन हुआ और इमीडिएट करियर और बच्चे पैदा करना साइड बाय साइड होना चाहिए। एजुकेशन और बच्चे पैदा करना मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। पहले एजुकेशन होना चाहिए, और एजुकेशन के बाद जो लोग करियर में सेटल होने का सोचते हैं, अब वो सेटलमेंट के हर एक की डेफिनेशन अलग होती है। जैसा कि महीना लाख रुपए कमा रहा हो और वो बोलता है कि मैं सेटल नहीं हुआ, मैं 1 करोड़ कमाने के, तो ये वो स्टेज आने तक इसकी उम्र चली जाएगी आगे। और आफ्टर 30 हम 30 साल के बाद जो भी माँ बनती है उसे हम हाई रिस्क मदर बोलते हैं। ऑब्स्टेटिक में 30 साल के बाद बच्चा होना, वो मदर को रिस्क बढ़ती जाती है। तो इसलिए शादियां जल्दी होना चाहिए, जल्दी बोल तो बहुत जल्दी भी नहीं, या फिर बच्चों की शादियां भी नहीं होना चाहिए जैसा कि, तो एक एटलीस्ट मेरे हिसाब से एक 22 से 25 साल के बीच में शादी होना चाहिए, तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। दूसरी बात कि तुम्हारे हेल्दी लाइफस्टाइल रहना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल जैसा कि सफिशिएंट तुम्हारे को नींद मिलती हो, तुम्हारा डाइट बहुत अच्छा हो, या फिर कोई संसर्गजन्य आपको बीमारी न हो। और ये जैसा कि तुम लेट मैरिजेस करेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो बोलते हैं कि शादी होने के पहले जो सेक्सुअल रिलेशंस है वो भी डेंजरस है, और उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। जैसा कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो या प्री मैरिटल रिलेशंस में बहुत सारे वक्त सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं, और उसकी वजह से नलियाँ बंद हो जाते हैं, और वो नलियाँ बंद होने की वजह से फिर इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी होने के बाद फिर हमारे जैसे सेंटर में आना पड़ता है। सही बात है। तो बेसिकली समाज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, बच्चों का एजुकेशन भी होना चाहिए, वो करियर में सेटल भी होना चाहिए, लेकिन बच्चे भी वक्त पे पैदा होना चाहिए। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है सर। लेकिन लोग गलतियां करेंगे ही, और हाँ। और तुम हमारे पास आएगी आएंगे ऐसा ही। लगता है मुझे। सही बात है सर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, जैसा कि एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आप जैसा बोले कि सब टाइम पे करके भी, आजकल ऐसा ये है कि एक या दो ही बच्चे करते हैं पॉपुलेशन की वजह से, और सिंगल चाइल्ड होगा और वैसे वक्त वो बेबी कभी एक्सीडेंटल डेथ में गया, तो जब भी यहाँ पे आईवीएफ की तुम्हारी को ज़रूरत लेना पड़ता है। अल्लाह करे वैसा किसी पे वक्त ना आए, लेकिन वैसे वक्त हम आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम आईवीएफ जब करते हैं, जब तुम एक बच्चा करते हैं तो हम आपके बच्चे फ्रीज करके रख सकते हैं। अच्छा। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं सजेस्ट करता हूँ, जो भी कपल कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही बच्चा करना है, तो मैं एक बच्चा करता हूँ और कुछ बच्चे मैं फ्रीज करके 10 साल तक रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, तो वो बच्चे हम 10 साल तक रख सकते हैं। 10 साल तक समझो, कभी बच्चा छोटा है जब तक, जनरली मॉर्टेलिटी फर्स्ट ईयर में बच्चा पैदा होता है तो 1 साल के अंदर बच्चे मरने का प्रमाण थोड़ा सा ज़्यादा था पहले ज़माने में, अभी तो इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ है, अभी कम है। लेकिन फिर भी जो सिंगल चाइल्ड करते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि कुछ बच्चे हम स्टोर करके रखेंगे, और वो हम स्टोर करके 10 साल तक रख सकते हैं, ताकि दूसरी बार भी जो है ना कम खर्चे में और फटाफट बच्चा कभी हमारे जरूरत कर अगर सकते आगे हैं। हाँ, तो उस टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन होते बराबर शादी करना चाहिए। अच्छा। सेटलमेंट की ज़्यादा तैयारी करने के पहले माँ भी सेटल होती, बाप भी सेटल होता, और बच्चा भी सेटल हो जाता। सही बात तो है। इस तरीके से अगर अपना सोशल लाइफ हम बिताएंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा टेस्ट बेबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। बहुत अच्छे से सर आपने उसका बताया कि बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी सर इस चीज़ से, कि लोग Yes. सुनेंगे देखेंगे तो पता चलेगा ना, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है सर आज के टाइम पे। तो अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दिया है सर। धन्यवाद सर, जो आपने हमें समय दे दिया और बहुत सारी चीज़ें हमें सर बताई, जो आपका बहुमूल्य जानकारी दे दिया सर आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। नमस्ते, नमस्ते।